कोई बहुत बड़ा लीगल ल्यूमिनरीज नहीं चाहिए इसको समझाने के लिए। इसमें क्या कहता है, मैं आपको जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं आपको जस्ट एक ही जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं, उसको गौर से सुनिएगा। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू एनी अदर रिलीजियन फेथ बाय यूज ऑफ फोर्स। याद रखिए, यूज ऑफ फोर्स मतलब आपको डरा धमका करके, मारपीट करके, ये जो है वो फोर्स। सेकेंड है और इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब आपको लालच देना, आपको तरह तरह का ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये देंगे, वो देंगे, इस लालच दिलाकर आपको कन्वर्जन करना। थर्ड है फ्रॉडुलेंट मीन्स। फ्रॉडुलेंट मीन्स मतलब झूठा मक्कारी से आपको ये होगा, वो होगा, ऐसा करके, ये 3 पॉइंट्स है। इस तरह आप किसी को अपना धर्म बदलेंगे तो ये एक ऑफेंस होगा। और ये ऑफेंस किसी को भी, कोई भी करे, या हिंदू करे, मुस्लिम करे, या बुद्धिस्ट करे, क्रिश्चियन करे, कोई भी करे, इसमें कहीं भी ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में ये नहीं लिखा है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन करे, तो ये लिखा है कोई भी, एनीबडी। तो इसमें इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन का कोई जरूरत है नहीं। इतना छोटा सा बात देखो, आप लोग सभी को मालूम है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर जो रेगुलेशन है 1873 क्यों लगाया गया? वो राज कब था? वो ब्रिटिश राज था 1870। ब्रिटिश को लगा कि एक ट्राइबल सोसाइटी है, इनोसेंट पीपल है, अगर बाहरी लोग यहां में जमीन लेने लगेगा, यहां पे अनलिमिटेड एक एक्सेस मिलेगा, तो रिसोर्स का ये एक्सप्लॉयटेशन होगा, आदमी को जो इनोसेंट पीपल है उनका हार्म होगा। इसी को सोच करके इनर लैंड परमिट ये जो लागू किया गया अरुणाचल में। क्यों? अरुणाचल और तो कोई ट्राइबल इलाका में, ताकि अरुणाचल जो इंडिजिनस पीपल है, ट्राइबल पीपल है, प्रोटेक्ट कर सके। कल कोई उठकर बोलेगा अरे मेरा आदमी नहीं आ पा रहा, ये एक्ट को हटाना चाहिए, तो आपको अच्छा लगेगा? ये आप चाहते हैं कि वो ये एक्ट हटे जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर ग्रुप का आदमी नहीं आ सकता है। ये रूल किसी एक आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ये हर धर्म के लिए है, कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। अगर आपको लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत लोग सुना है कि बोल रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट खुला है, कोर्ट दूर नहीं, यूपीए में है हाई कोर्ट। कल फाइल कीजिए, आपको चैलेंज कीजिए ये एक्ट को, क्यों नहीं कर रहा है? ये सड़क पर ये दादागिरी क्यों? और जो रूल्स जो बनाया है, रूल्स बनाने का डायरेक्शन ये कोई किसी का वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आपको लगता है हाई कोर्ट का एजेंट्स भी आप प्रोटेस्ट करेंगे? ये क्या तरीका हो गया? ये अनार्की फैलाया क्या अरुणाचल में? देखिए, ये कुछ लोगों का काम है। आप लोगों को मैं पता नहीं जरा समय ले लूंगा कि नहीं लूंगा, कुछ चीज बताना चाहता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो एक कन्वर्टेड हिंदू फैमिली से कन्वर्टेड हुआ मुस्लिम में। उसका पेरेंट्स जो कन्वर्ट होने के बाद बोलता है कि अब मुस्लिम जो हिंदू के साथ नहीं रह सकता है, वी नीड अ सेपरेट कंट्री, अलग कंट्री चाहिए। अलग कंट्री बनाया पाकिस्तान। करीब 20 लाख आदमी का जिंदगी चला गया वो पार्टीशन में, रायट्स में। आप कन्वर्ट हुआ तो ऐसा नहीं कि आप खुद नफरत करने लगे अपने लोगों से। मेरा पिताजी भी क्रिश्चियन था, क्या मैं नफरत करता हूं क्रिश्चियन से? बिल्कुल भी नहीं। मेरा भाई क्रिश्चियन है, बहन क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियन से क्यों नफरत करता हूं?
आप लोग क्यों नफरत करते हो हमसे? ये सवाल है ना। आप नफरत करते हो, फिर पूछते हैं हम तो पीसफुल रिलीजन से है। तो ये कौन सा पीसफुल रिलीजन है दूसरों को नफरत करना सिखाता है? या आप ठीक से पढ़ा नहीं है, आपका किताब में कुछ गलत लिखा हुआ है। बेस्ट रीजन एग्जाम्पल आप लोग देखिए, सीए सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में यह बोला गया है जितना भी परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, हिंदू है और क्रिश्चियन भी है, उसमें जितना भी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में परसिक्यूटेड ये माइनॉरिटीज अगर इंडिया में सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको हम लोग फास्ट ट्रैक करके देंगे। इंडिया गवर्नमेंट ये एक एक्ट लाया गया, उसको क्या बोला? प्रोपेगेंडा देखिए तरीका। उसको बोला कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने से सारा मुस्लिम का सिटीजनशिप खतरे में है, आप सिटीजनशिप लॉस करेंगे। ये प्रोपेगेंडा चला था ना इंडिया में। 101 डेज शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चला, याद रखिए। दिल्ली इतना बड़ा कैपिटल सिटी को 101 डेज पूरा सड़क को कैप्चर करके रखा। 101 डेज कितना आदमी मरा? 53 पीपल राइट में। 2019 से अभी 2025 6 इयर्स। आपने सुना कोई किसी मुस्लिम का सिटीजनशिप छीनते हुए गवर्नमेंट बढ़ना चलता इंडिया? किसी का सिटीजनशिप नहीं गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से आपका सिटीजनशिप चला गया। यही चीज अरुणाचल में हो रहा है आज। कुछ लोग, मैं तो नहीं बोलूंगा कुछ लोग ही है इसमें, लेकिन सुनता उन लोगों को ही है। ये जो तरीका है, कुछ लोगों ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बना लिया अरुणाचल में, हर मुद्दा पर अपोज करना, हर चीज में अपोज करना। आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, किसी रिलीजियस ग्रुप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप मान सकते हैं कि आप सारा हम लोग सभी इजराइलिट्स हैं। आप मानते हैं? खुद को इजराइली मानते हैं? ये ऐसे भद्दा मजाक, ऐसे बेवकूफाना बयान देता है कुछ लोग। इसको सुधारने के लिए उनका जो उन फॉलोअर है उनको ही अपोज करना पड़ेगा ऐसे लीडर को, नहीं तो अरुणाचल में एनआरकी लाएगा। अगर हम बोलता है तो बोलता है ये तो अपोज करने वाला आदमी है। तो आप लोग गलत नजर से देखता। इसको सुधारने के लिए आप लोगों में से ही बिल्कुल भी हम लोग इजराइलिट्स नहीं हो, आ ही नहीं सकता है। डीएनए टेस्ट करा लीजिए, बिल्कुल मैच नहीं करेगा आपका। ये नया नया तरीका है किसी पब्लिक को बेवकूफ बनाना। आप लोगों को मैं बताया सीए जैसे आया, इंडिया को जैसे पार्टीशन किया, ये एक तरीका का ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को। इसलिए ये सिटीजन अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। मैं जितना भी जो अपना धर्म बदल चुका है, मेरे भाई बहन भी है, सब सारे उन ग्रुप में से। मैं क्यों कहूंगा कि आप अपना जो इच्छा है आप जो भी धर्म लीजिए इंडिया में, आप फ्री है। आप हमेशा कहते हैं कि सेक्युलर है, लेकिन एक होल वर्ल्ड में अरुणाचल एक यूनिक स्टेट है। यहां में जो ट्राइबल कल्चर है यूनिक है। इसको प्रिजर्व करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ लाता है तो आपको जलन क्यों होता है? बिल्कुल समझ में नहीं आता है। वो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, हिंदू को क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है? मुस्लिम को क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है? ये पारसी को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं? क्यों एक पर्टिकुलर रिलीजन ही आप एगेंस्ट करेंगे इसके बाद? इसका मतलब आपका दिल में खोट है, आपका दिल में चोर है, इसलिए आप एगेंस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो उस कैंप में हो कि हम नहीं चाहते कि किसी का कॉन्फ्रंटेशन करे, कुछ करे। ये जो भी एक्ट लाया गया है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन अपने भाई बहन के लिए ही लाया गया, उसको अपोज क्यों? मैं चाहता हूं कि हम लोग शांतिपूर्वक उसको चलने दीजिए। आप भी जिए, दूसरों को भी जी दीजिए। थैंक यू सो मच।